हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज है 22 जून और 22 जून की जितनी भी इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश की अपडेट्स बनती है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे ऑफिशियल कोरोना रिपोर्ट। देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि कोरोना के केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में बढ़ गए हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कहता है इसके बारे में, हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल कोरोना रिपोर्ट क्या है, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर भी इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आप सभी को पता ही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जो है अभी कोई भी ओपन नहीं है, तो घर बैठे ही आप अगर किसी भी हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो खुद को चेक कर सकते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू। इसके पीछे जो है वो रीजनेबल प्राइस रखा गया है। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि प्राइस क्यों रखा गया है, तो जिनका भी प्लेटफॉर्म है उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है, तो टीम को जो है आपको पता ही होगा किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो एक रीजनेबल सा प्राइस 168 रुपीज जो है वो इसके लिए रखा गया है। और मॉक टेस्ट जो है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। साथ ही साथ डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा, खुद को आप एनालाइज कर सकते हो। बस आपको जीके स्टडी 40 का कूपन कोड यूज करना है, जिससे आपको डायरेक्टली 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 168 में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अब मॉक टेस्ट कौन कौन से हैं? एचएस का मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक का दे सकते हैं, एचपीजी के और करंट अफेयर सभी कॉमन एग्जाम्स के लिए, और एचपी वन पास जो है आप वहां से ले सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर से जाकर ज्वाइन करें। हाँ, अगर आप कोचिंग वगैरह जाते हो तो अलग बात है, बट अभी आप जो है वो घर पर तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के थ्रू जो है आप खुद को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मिड डे बुलेटिन की। तो मिड डे बुलेटिन क्या है? ये है आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिशियल रिपोर्ट जो कि कोरोना केसेस से रिलेटेड है। एक आपकी 5 बजे आती है, एक आपकी आती है रात को 9 बजे। तो वो दोनों मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वहां पर अपलोड कर दूंगा। तो जिन्होंने वहां पर जाकर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ऑफिशियल जीके स्टडी आप सर्च कर सकते हो और उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने टोटल पॉजिटिव केसेस जो है हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं। तो 702 पर्सन्स जो हैं वो पॉजिटिव कोरोना से हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं जब से हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस आया है। एक्टिव की बात करें तो 264 एक्टिव हो चुके हैं। माइग्रेटेड आउट आपके 11 हैं जिनको बाहर भेज दिया गया है। रिकवर्ड आपके 419 हो चुके हैं। डेथ जो है आपकी 6 की हो चुकी है। अगर आप एक्टिव केसेस की संख्या देखोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि रात को पिछली रात को भी जो है ऊना में 9 केसेस एक साथ आए हैं और सोलन में भी कुछ केसेस आए हैं। मतलब दिन पर दिन जो है वो केसेस देखने को मिल ही रहे हैं। तो केसेस के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हर दिन जो है वो केस आ रहे हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट में आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि ऑफिशियली चीज आपको पता होनी जरूरी है। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज की कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने एक्टिव केसेस हैं। तो बिलासपुर में आपके 9 हैं, चंबा में 8 हैं, हमीरपुर में 70 केसेस जो है वो एक्टिव हैं, कांगड़ा में 65 हैं, किन्नौर में 2 हैं, कुल्लू में 2 हैं, लाहौल स्पीति एकमात्र ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें अभी तक कोई भी केस नहीं आया है, मंडी में 2 हैं, शिमला में 14 एक्टिव केसेस हैं, सिरमौर में 15, सोलन में 44 एक्टिव केसेस हो चुके हैं, ऊना में 33, टोटल 264 केसेस हो चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा भी यहां पर आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं कि कौन कौन से पेशेंट कहां कहां पर ठीक हुए हैं। जैसे कि कांगड़ा में सबसे ज्यादा 118 पेशेंट्स को जो है वो ठीक किया गया है। तो ये फुल रिपोर्ट है, मैंने आपको मेन मेन चीजें बता दी है। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो 58 करोड़ रुपए का समग्र शिक्षा के लिए बजट जो है वो जारी किया गया है। अब अगर इस बजट की बात करें तो ये इस बार का बजट जो स्कूलों के लिए जारी किया गया है वो इस बार कोविड को ध्यान में रखकर जो है वो खर्च किया जाएगा। यानी कि जो अभी सिचुएशन चली हुई है, महामारी चली हुई है, तो उसको ध्यान में रखकर जो है ये खर्च किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका थर्मल स्कैनर हो गया, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी, तो सारी चीजों पे जितना भी खर्च आएगा वो इस बजट के थ्रू जो है वो किया जाएगा। बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो 18,000 सरकारी स्कूलों को ये राशि जो है वो दान की जाएगी। सॉरी, दान नहीं, मतलब उनमें बांटी जाएगी। और एक तरह से ये समझ लीजिए कि छात्रों की संख्या के आधार पर जो है स्कूलों में ये राशि को जो है वो बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल समग्र शिक्षा को केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो कितना बजट जो है वो जारी किया गया है। तो वो किया गया है आपका 58 करोड़, और 10 दिन बाद जो है एनुअल ग्रांट जो है ये स्कूलों को दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर बात करें टोटल की, ये आपकी पहली ग्रांट है। टोटल बजट की अगर बात करें तो 850 करोड़ रुपए जो है वो समग्र शिक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो आपका मंजूर किया गया है, जिसमें से 58 करोड़ रुपए आपकी एडवांस राशि जारी कर दी गई है। और इसका खर्चा जो होगा वो कोविड 19 को ध्यान में रखकर जो है वो किया जाएगा।
बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो 15वें वित्त आयोग से हिमाचल को मिली 107.25 करोड़ की पहली ग्रांट। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग ने भी जो है अपनी पहली ग्रांट हिमाचल प्रदेश को जो है वो जारी कर दी है, जो कि आपकी 107.25 करोड़ की। अब ये भी इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 107.25 करोड़ आपने याद रखना है कि 15वें वित्त आयोग की तरफ से पहली ग्रांट जो है वो जारी की गई है। अब ये चीज यहाँ पर थोड़ा, जो 14वां वित्त आयोग था और 15वां वित्त आयोग है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। बात करें अगर 14वें वित्त आयोग की, तो वहां पर 3 टायर सिस्टम को खत्म किया गया था। यानी कि 3 टायर सिस्टम कैसा, देखिए आपका जिला परिषद होता है, ठीक है, उसके बाद आपका बीडीसी हो गया मान लीजिए, और पंचायत होगा, तो ये 3 टायर माने जाते हैं आपके। तो जो 14वें वित्त आयोग की राशि थी, जो ग्रांट थी, वो सिर्फ आपकी पंचायतों में बांटी गई थी। बट इस बार जो 15वें वित्त आयोग है, उसमें आपके जिला परिषद में भी ग्रांट जाएगी और आपकी बीडीसी में भी ग्रांट जाएगी। ठीक है, तो वो चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। तो अगर परसेंटेज की बात करें तो 15-15% जो है आपका जिला परिषद और आपका बीडीसी को दिया जाएगा, और 70% जो आपकी ग्रांट होगी वो पंचायतों को दिया जाएगा। यानी कि 107.25 करोड़ का 15-15% आपका जिला परिषद और बीडीसी को जाएगा, और बाकी जो 70% बचता है वो जाएगा आपका पंचायतों में, टोटल परसेंट बजट। ठीक है, तो ग्रांट याद रखेगा आप 107.25 करोड़ की है। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि जो भी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में जो भी काम रुके हुए हैं, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, उनको कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी जो है ये 10 दिन के भीतर पंचायतों में बजट को बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो आपको स्टाफ नर्स से रिलेटेड आपने न्यूज आई थिंक पढ़ी होगी, क्योंकि मैं न्यूज बहुत दिन से नहीं डाल रहा था, तो आई थिंक आप तक पहुंच गई होगी कि 3190 पद जो है वो आपके मतलब फॉर्म जो है पदों के लिए वो रद्द कर दिए गए थे। इसके पीछे एक रीजन दिया गया था बहुत बड़ा, कि फीस नहीं जो है वो सबमिट की गई है। अब ये जरूरी नहीं है कि सबका फीस का ही हो, कुछ कुछ के जो आवेदन थे वो किसी और रीजन से भी रद्द किए गए थे। बट यहाँ पर कुछ जो गर्ल्स होती हैं उनके भी फॉर्म को रिजेक्ट किया गया था फीस को लेकर, जबकि एचपीएसएससी में जो है वो फीस गर्ल्स के लिए नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो आपका पोस्ट कोड 747 था, 347 पदों के लिए थे। ठीक है, तो 3190 आवेदन जो है वो रद्द किए गए थे। अब एचपी जो एसएससी है उसने दोबारा से जो है वो एक डिसीजन लिया है कि आपके अगर फॉर्म रद्द हुआ है तो आप मेल के थ्रू जो है उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और अपनी जो भी आपकी मतलब कि अगर कोई गलती हुई है या फिर आपने आपका फॉर्म जिस वजह से भी रिजेक्ट हुआ है उसके बारे में उनको बता सकते हो। ठीक है, यानी कि अपना पूरा ब्यौरा जो है आप उनको मेल के जरिए भेज सकते हो, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो, किस तरह से उनका प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सकते हो। यानी कि अगर आपका फॉर्म 3190 में है, यानी कि अगर आपका स्टाफ नर्स का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो आप जो है उसके लिए दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपको फॉर्म नहीं भरना है, आपको सिर्फ उनसे कांटेक्ट करना है, अपना ब्यौरा देना है कि हाँ भाई अगर आपने फीस, आपकी फीस है तो आपने फीस सबमिट करवाई है, वैसे गर्ल्स की फीस नहीं है, या फिर किसी और वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो आप उसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन देकर जो है आप दोबारा से एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो बल्क फार्मा हब, मैंने आपको बताया था बल्क फार्मा हब के बारे में, जैसे हमारे चीन के साथ रिलेशन चले हुए हैं। ठीक है, और आपको पता है कि एपीआई जो है वो मैक्सिमम जो भी मेडिसिन बनती है उसका एपीआई चाइना से ही आता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब भारत में जो है वो बल्क फार्मा हब की जो है वो स्थापना की जाएगी। 3 स्टेट्स में आई थिंक जो है वो बल्क फार्मा हब बनाए जाएंगे, और उनमें से हिमाचल, जो कि एशिया का फार्मा हब भी जाना जाता है, तो उसमें भी जो है वो एक बल्क फार्मा हब बनाया जा सकता है। बट बात करें किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ऊना में अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ऊना में जो है वो इसके लिए जमीन देखी जा रही है। 1000 एकड़ जमीन जो है वो चिन्हित कर ली गई है। तो अगर बनता है तो ये आपका बल्क फार्मा हब जो है वो ऊना में बनाया जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस बात है कि किसी पे भी डिपेंडेंट रहना वो बहुत भारी पड़ता है, तो इसलिए अब भारत जो है वो बल्क फार्मा हब अपने ही भारत में बनाएगा, ताकि जो एपीआई है उसकी प्रोडक्शन जो है वो यहीं पर हो सके। तो ये मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में, कि हिमाचल प्रदेश में जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, या फिर आप इसके प्लांट की बात कर रहा हूं, या फिर भारत में पहली ये ऐसी कंपनी है जिसको जो है कोरोना की दवा बनाने और उसकी मार्केटिंग करने का जो है वो लाइसेंस दिया गया है। ठीक है, अब इसका प्लांट हिमाचल प्रदेश में भी है, तो हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो फेविफ्लू के नाम से ये दवाई बनेगी। और अब इसके बाद जब ये दवा बना दी है इसने, तो अब ये यहाँ पर जो है वो वैक्सीन भी तैयार की जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीवीएन में कोरोना की दवा के बाद अब वैक्सीन भी बनेगी। बद्दी के प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय बायोटेक कंपनी में वैक्सीन पर अनुसंधान जो है वो चला हुआ है। ठीक है, तो ये ग्लेनमार्क
फार्मास्यूटिकल से आप याद रखिएगा नाम। और आज अगर आप इसके शेयर्स, वैसे ये जीके से रिलेटेड तो नहीं है, बट इसके शेयर्स में भी आज जो है वो बहुत ज्यादा उछाल आया है, ठीक है। जिन्होंने भी इनमें इन्वेस्ट किया था उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। बाकी आप ये इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं कि अब दवा के बाद वैक्सीन भी जो है हिमाचल प्रदेश में कोरोना की तैयार की जाएगी। बाकी अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो इससे पहले वाली 1-2 वीडियो आप पीछे जाकर देख सकते हैं, मैंने पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो आज कैबिनेट की मीटिंग थी जिसमें यह फैसला लिया जाना था कि जो आपकी निजी ऑपरेटर हैं, ठीक है, यानी कि जो आपकी प्राइवेट बसेस हैं वो चलेंगी कि नहीं चलेंगी। तो उस पर फैसला जो है वो आ चुका है कि हिमाचल प्रदेश में कई रूटों पर अब जो है वो निजी बसों का संचालन हो सकेगा। खास बात यह है कि यह बसें उन रूट पर चलेंगी जहां सवारियों की आवाजाही ज्यादा होगी, ठीक है। यानी कि बसेज आपकी चलाई जाएंगी, बट वहां पर जहां पर सवारियां ज्यादा होगी, ऑब्वियस बात है कोई लॉस में नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो जहां पर आपकी भीड़ ज्यादा होती है या पर ज्यादा सवारियां जहां पर जाता ही है, तो वहां पर ये बसें चलाई जाएंगी। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ ने परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर और निदेशक परिवहन कैप्टन जीएम पठानिया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है वो लिया है। हिमाचल में 3 माह से प्राइवेट बसें जो है वो खड़ी हैं। परिवहन मंत्री के आश्वासन पर यह तय हुआ है कि सोमवार से उस रूट पर बसें चलेंगी जिस रूट पर ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो सोमवार से ये जो है वो बसें चलाई जाएगी तथा जो बसें अपना खर्च निकाल सकती हैं। परिवहन मंत्री ने आश्वासन दिया है कि 25 जून को मंत्रिमंडल की बैठक में निजी बस ऑपरेटरों को कोई ना कोई राहत जो है वो दी जाएगी, ठीक है। तो 25 जून को जो बैठक होगी उसमें कोई ना कोई निजी बस ऑपरेटर है उनको कोई ना कोई राहत दी जाएगी और सोमवार से बसें चलने जो है वो चालू हो जाएंगी, ठीक है। जो आज की बैठक थी उसमें करीब 250 निजी बस ऑपरेटरों ने भाग लिया था और आपको पता ही होगा कि 3 महीने से बसेस जो है वो खड़ी है। अगले अपडेट की बात करें तो सरकार ने पंचायतों का ऑडिट जो है वो अस्थायी तौर पर रोक दिया है। आपको पता ही होगा कि पंचायतों का ऑडिट होता है, जो पंचायत सचिव होते हैं, ठीक है, उनके पास रोज जो है वो कैश बुक भरने का काम होता है। तो आपको पता ही है जिस तरह से सिचुएशन चली हुई है तो पंचायत सचिव जो है अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी को लेकर जो है वो काम जो बढ़ गया है उसके लेकर जो है वो ऑडिट जो भी पंचायतों का होता है उसको अस्थायी तौर पर जो है अभी रोक दिया गया है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि पंचायत सचिवों के जो है वो 300 पद करीब खाली पड़े हैं। अब ये खाली पड़े हैं और ये पिछले साल आई थिंक स्टार्टिंग में इसकी एक नोटिफिकेशन आई थी कि 300 पद जो है वो भरे जाएंगे। अब ये कब भरे जाएंगे, क्या गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इनको खाली ही रखा जाए, ठीक है, तभी काम बढ़ता है। और आपको पता ही है कि प्रदेश में 3226 पंचायतें हैं और ये पद के बारे में बहुत लोग पूछते भी है, बहुत सुना भी है और आधे लोग तो भूल भी गए हैं कि इस टाइप के कोई पद निकलने भी थे। तो जब भी निकलेंगे वो तब की तब देखी जाएगी, बट फिलहाल के लिए जो है पंचायतों का ऑडिट जो है अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपकी कोई भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।